अभी हम मौजूद हैं भाटा गांव यानी वार्ड क्रमांक 61 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड। हमने अभी तक यहाँ अलग-अलग जो पार्टियां हैं उनके प्रत्याशियों से बात की। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रबल उम्मीदवार ब्रह्मा सोनकर। स्वागत है आपका सर। नमस्कार। इस बार जो पार्षद चुनाव है, किस तरह से देखते हैं? पिछले 5 सालों से कांग्रेस के ही जो पार्षद रहे हैं सतनाम सिंह पनाग, उनके कामों को किस तरह से देखते हैं? बहुत सारी खामियां देखी गई। एक्चुअल में यहाँ पे अभी कांग्रेस के जो पार्षद है सतनाम सिंह पन्ना, जो पहले भी कांग्रेस के पार्षद रहे हैं, बीजेपी पार्षद रहे हैं। तो इसमें देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस जो पहले पार्षद रहे उससे बेहतर ये सतनाम सिंह पन्ना जो अभी वर्तमान के जो पार्षद है बहुत अच्छा काम करवाया और लोगों को दिखता भी है। बोलते हैं ये लड़का भले यहाँ का नहीं है, बाहर से आया, लेकिन यहाँ पे काम करा के दिखाया, विकास करा के दिखाया। लोगों के जबान में यही चर्चाएं हैं कि यहाँ पे पहले से विकास हुआ। यहाँ पे लोकल साहू जी बीजेपी से थे, इसका सोनकर जी कांग्रेस से थे, इससे पहले भी साहू जी बीजेपी से थे। तो ये तीनों पार्षदों ने जो काम नहीं करवा पाए, यह काम सतनाम सिंह पन्ना ने करवाया। इस बार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? लड़ने का तो प्लानिंग है, हर बार रहता है, लेकिन आरक्षण 19 तारीख को आना है। अब आरक्षण पे डिपेंड करता है कि आरक्षण ओबीसी आता है कि सामान्य आता है, उसके बाद सोचा जाएगा। लेकिन हम तो मैदान में शुरू से हैं, अभी से नहीं। 1998 से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आगे भी रहेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। अब आला क्रमांक को तय करना है आरक्षण के बाद, किसको यहाँ से टिकट दिया जाए या न दिया जाए। कांग्रेस के तरफ से अगर ओबीसी पुरुष आरक्षण आता है जी जी जी, तब कांग्रेस की तरफ से 2 प्रमुख नाम जो हमें जनता के बीच में सुनने को मिला, हाँ हाँ, वो एक ब्रह्मा सोनकर है और एक मुन्ना सोनकर है। जी जी, तो दोनों एक ही पार्टी से, दोनों एक ही समाज से भी हैं। जी जी जी। अगर टिकट किसी एक को मिला तो कैसे देखते? एक्चुअल में आप देखो, दावेदारी वो भी कर रहे हैं, मैं भी दावेदारी कर रहा हूँ। अब देखते हैं, लोगों का विवेक है। हम भी दावेदारी कर रहे हैं, काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। मुन्ना सोनकर जी भी काफी टाइम से लगे हुए हैं वार्ड में, लेकिन मैं यहाँ का बहुत पुराना हूँ। अब पार्टी उसका निर्णय लेगा कि पार्टी को किसको टिकट देना है। तो यह पार्टी की दायित्व है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। हम पार्टी के नेतृत्व का वेट करेंगे कि पार्टी किसके ऊपर दांव खेलना चाहती है। हाँ, लोगों के बीच में गए तो आपने कहा कि सतनाम सिंह पन्ना ने बहुत काम किया जी। लोगों का ये कहना था, पर उनके बीच में नाराजगी भी थी। पहली नाराजगी कि वो दूसरे क्षेत्र से हैं, इस क्षेत्र में रहे, जी ठीक। उसके बाद उन्होंने तालाब बनवाया, सौंदर्यकरण कराया, जी जी, और उसको मेंटेन नहीं कर पाए जी। अपने ऑफिस में उनकी एक एम्बुलेंस खड़ी है। हाँ, लोगों का ये आरोप है कि एम्बुलेंस बस खड़ी है। इसको लेकर के क्या कहें? एक्चुअल में अब मैं पहले तालाब की बात करूँगा। हर जगह विकास कार्य हर क्षेत्र में होता है ना। मैं ये रायपुर नगर निगम की बात करूँगा 70 वार्ड का, मैं पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश की इसमें बात करूँगा। लोग सँवारते हैं, सँवारने के बाद क्या होता है, उसको जिस तरीके से सँवार कर पहला उसको जीर्णोद्धार किए, नया किए, इसके बाद पब्लिक का भी दायित्व रहता है कि यह धरोहर हमारे लिए ही बनाया गया है। तो पहला तो दायित्व बनता है पब्लिक का कि हमारे लिए बनाया गया है, तो उसको हम कैसे सँवारें? नगर निगम के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर, इसके साथ जनप्रतिनिधि के साथ। और एक चीज़ आपने अच्छी कही कि विकास कार्य तो हो जाता है, इसका तो उसका मेंटेन नहीं हो पाता। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने यहाँ क्वेश्चन किया, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। मैं ये चीज़ों को शासन प्रशासन को बार-बार अवगत करवाता हूँ। बनाना आसान चीज़ है। लोग जैसे कि अपना घर बनाते हैं, घर बनाने के बाद उसका मेंटेन करते हैं, कलर का, लाइट का, छत का और जितना भी अपन मकान का। तो लोग पब्लिक प्लेस में भी ये समझ जाए कि नगर निगम के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा ये काम हुआ है या अपने काम हुआ है, अपने मोहल्ले के लिए हुआ है, अपने गाँव के लिए। इस चीज़ को लोग समझ जाए तो यहाँ पे शासन प्रशासन को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, या मेंटेन ऑटोमेटिक हो जाएगा और शासन प्रशासन भी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और सहयोग प्रदान करेगा। दूसरी बात और करूंगा, जो एम्बुलेंस की आपने बात कही, एम्बुलेंस खड़ा हुआ ये जनता के लिए है। लोग आते हैं, वह एम्बुलेंस लेके चले जाते हैं। जैसे कई बार मेरे पास कोई आते हैं, भैया ऐसा ऐसा तकलीफ है, हॉस्पिटल जाना है, तो मैं खुद रहता हूँ, मेरे पास कॉल आता है, तो मैं आ रहा हूँ, कहाँ पे आना है। अब मैं तो लोकल हूँ, सभी से मुलाकात बता देते कि मैं फलाने घर से बोल रहा हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ, ठीक आपके घर के सामने आ रहा हूँ। गिट्टी उट्टी तो नहीं है ना रेत में, क्योंकि मकान कभी कभी बनते रहता है, तो गाड़ी लेकर मैं खुद चले जाता हूँ एम्बुलेंस। और कई लोग ऐसे हैं कि जैसे किसी को कांटेक्ट करते हैं जिसको कुछ चीज मालूम नहीं रहता, ठीक है, तो ऐसा कुछ बातें होती है और नाराजगी भी रहती है। ऐसा है कि सब चीजों को एक तरह से मतलब तोल नहीं सकते, तो यह सब चीजें होती है। लेकिन हमारे पास जब भी कोई हेल्प मांगता है तो 100% उनका हेल्प करने की हम कोशिश में तत्पर रहते हैं। अब भी हैं, आगे भी रहेंगे और भविष्य में करते रहेंगे। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही आपने। एक जो
बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा था जी, कि जी। सुनने में ऐसा आया है जी। कि आप 15 साल या 16 साल से ज़्यादा समय से पार्टी जी, में जी। लगे हुए हैं। जी। पिछली बार भी चुनाव में आपने दावेदारी पेश की थी, जी, जी। लेकिन सतनाम सिंह पनाग आए, उन्हें टिकट मिला और वो जीत भी गए। जी, तो जी, जी। खुशखबरी की बात है। इस बार अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या करेंगे? आप पहले तो ये है आरक्षण, 19 तारीख को आरक्षण आना है, जी। उसके बाद ही तय होगा कि पार्टी में कौन किसको पार्टी दायित्व देता है इस क्षेत्र से वार्ड से किसको वहाँ पे कैंडिडेट इन लोग करते हैं, तो ये पार्टी का दायित्व है। पहले हम आरक्षण का वेट करते हैं, अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि आरक्षण आया ही नहीं है, दावेदारी सब कर रहे हैं, सब अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो आरक्षण का देरी है, आरक्षण जैसे आ जाता है, उसके बाद सब लोग जो हैं जिस वो दावेदारी करेंगे, इसके बाद पार्टी का विवेक रहेगा। मेरा सवाल ये था कि मैं आपकी व्यक्तिगत इच्छा जानना जी। चाह रहा था कि अगर सुनने में ऐसा आया कि आप शायद निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तो जनता चाह रही है। अच्छा। हाँ, जनता चाह रही है, जनता बोल रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक तो किसी को बोला नहीं हूँ। जनता बोलती है जब मैं जाता हूँ, भैया आप इतना मेहनत करते हैं अभी से नहीं, कभी बीसों साल से आपको देख रहे हैं, बचपन से आप करते आ रहे हैं। जब मैं ग्राम पंचायत था तब से लेकर थोड़ा-सा आंधी-तूफान हो जाता था, ठीक है, लाइन बंद हो जाता था, तो लोग बोलते थे आप ही को सरपंच के चुनाव लड़ाएँगे बोलते थे। फिर पार्षद हुआ, नगर निगम क्षेत्र होता है, नगर निगम आपको पार्षद का चुनाव लड़ाएँगे। तो जनता का विवेक है, जनता के दिलों में मैं राज करता हूँ, तो जनता की ये है कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं या बीजेपी से जुड़े हुए हैं या अन्य पार्टी से जुड़े हुए हैं, उससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को ब्रह्मा सोनकर से मतलब है। इनका कहना यही है, जैसे कि निर्दलीय लड़ने वाली बात आप बोली, तो मैं जनता अपने दिलों में मेरे को बैठा के रखे हैं, इसके तहत इन लोग करते हैं। पार्टी मेरे को जो निर्देश देगा, जो आदेश देगा, पार्टी का हम पालन करेंगे। एक छात्र के नाते, एक प्रशिक्षु पत्रकार के नाते मेरे मन में एक सवाल खटक रहा था जी। कि अगर सरकार भाजपा की है, जी, जी, जी। पार्षद कांग्रेस का है, जी। काम कैसे होगा? एक्चुअल में क्या है, काम कराने का विवेक होना चाहिए। काम कैसे कराना है, इसमें ना बीजेपी, कांग्रेस वैसी बात नहीं होती। क्या आपने प्रपोज़ल कैसे काम करवाना है उसकी और मंशा होनी चाहिए काम करवाने की। तो ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऐसा नहीं रहते, थोड़ा-सा लोगों के मन में रहता है, लेकिन हम इस बीच में रहें काम कैसे होता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं भी यही मीडिया लाइन से मेरा पूरा शिक्षा ग्रहण किया हूँ। आगे मैं पीएचडी मेरा कुछ ही साल में हो जाएगा। तो जितने लोगों से मैं समझा हूँ, जितने मिनिस्टरों, जितने अधिकारी हैं, तो मिनिस्टर लोग आते-जाते रहते, सत्ता सरकार आती-जाती रहेगी, लेकिन काम होते रहता है। इसमें सत्ता सरकार जब बीजेपी का मतलब शासन में बैठा है, तो ऐसा नहीं कि काम रुकेगा। ये हमारा विवेक है, जनता का आशीर्वाद है कि हम काम अभी जो हुआ इससे बेहतर करके दिखाएँगे। जनता कहती है हाँ। कि आप जो सतनाम सिंह पनाग जी हैं, पार्षद हैं, जी। उनके राइट हैंड हैं। हाँ, हाँ। तो रोड का चौड़ीकरण क्यों नहीं हुआ? महापौर भी आप ही के पार्टी के हैं। हाँ, कौन सी जैसे ये वाली मेन रोड की बात मेन कर रहे रोड हैं जो जाम का एक सबसे बड़ा हाँ, मुद्दा हाँ। जो इस बार शायद भाटा गाँव जी, जी। क्षेत्र वार्ड एक्सेट में बनेगा। हाँ। तो रोड का चौड़ीकरण क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली मैं ये रोड के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इसमें अभी से नहीं, जो सतनाम सिंह पन्ना पार्षद बने तब से नहीं, ये रोड के लिए हम काफ़ी टाइम से लड़े हुए हैं। जैसे कि ये रोड पीडब्ल्यूडी का रोड है, इसमें विधायक सांसदों का हस्तक्षेप रहता है, नगर निगम को उतना नहीं रहता। नगर निगम ये है कि एनओसी माँगते हैं कि अपना रोड तो है ही नहीं, भैया ये बोले कि मैं नगर निगम से कई बार कराने की कोशिश किया, एनओसी आप लोग दे दो। अपना ये नाला है, पानी भर जाता है बारिश के दिनों में, रोड क्रॉस करना था अपने को, तो ये लोग एनओसी नहीं दिए, तो अपने को काफ़ी लंबा एक थोड़ा-सा मान के चलो अपने को 20 मीटर का करीब रोड को क्रॉस करके वो जो पीडब्ल्यूडी का रोड था, मेन रोड जो जाम होता है नई बाजार के पास, तो उसके लिए एनओसी नहीं दिया वो, तो उसके लिए अपने को लगभग 400 मीटर का नाली बनाकर पानी को आगे ले के जाना पड़ा। तो इस बात को मैं और पूरा करूँगा मैं, ये सांसद, विधायक जी लोग को कई बार हम लेटर दिए। इसके साथ-साथ ट्रैफिक जाम के लिए एसपी साहब को आवेदन दे दिए, ट्रैफिक एसपी यातायात को दे दिए, कलेक्टर साहब को दे दिए। इसके बाद इन लोग को अवगत भी कराया गया। हमारा तो अभी आचार संहिता नहीं लगता अभी ये उपचुनाव का विधानसभा, हम लोग को उग्र आंदोलन का प्लानिंग था, धरना प्रदर्शन का था। मेरे पास कई ऐसे आवेदन होंगे, लेटर होंगे, 5 साल नहीं, इससे पहले करीब मैं बताऊँगा तो आप 13 साल लगभग का मेरे पास रिसीविंग होगा आवेदन का, कलेक्टर से लेके, विधायक से लेके, सांसद से लेके। इस बीच में मान के चलो पहले बीजेपी का गवर्नमेंट था, रमन सिंह जी सरकार में मुख्यमंत्री थे, इसके बाद भूपेश बघेल जी आ गए, भूपेश बघेल के बाद जी फिर बीजेपी का गवर्नमेंट आ गया। लेकिन यहाँ पे ये विवेक रहता है, जिसका विधानसभा है, दक्षिण विधानसभा बृजमोहन अग्रवाल जी का गढ़ रहा, लेकिन वो खुद नहीं चाह रहे हैं कि इसका चौड़ीकरण हो। क्यों नहीं चाह रहे हैं? आप वही बताएँगे भई, हम तो इसके बाद कई बार प्रपोज़ल लेके जाते हैं कि भैया इसको चौड़ीकरण कर दो, बहुत ट्रैफिक का दबाव होता है। पहले तो इधर खेती होता था, खेती की ज़मीन सब भूमाफिया लोग बेच गए, खा गए और इतनी सारी मकानें बन गई और धीरे-धीरे यहाँ पे विकास होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे रोड अपने को चौड़ी चाहिए, तो आप उन्हीं के विवेक के ऊपर है कि हम तो चाह रहे हैं कि कल ही से काम चालू हो जाए।
कि फीता उन्हीं को काटना है, भूमि पूजन उन्हीं को करना है, पैसा भी उन्हीं को देना है। ये तो पार्षद का ये इतना नहीं रहता, पार्षद लगा हुआ है। अपने भी लेटर पैड में दिए हम लोग, जन विकास समिति मेरी चलती है, उसके लेटर पैड से हम दिए हैं। मैं इंडिविजुअल भी दिया हूँ। मैं आपको बताया कि 11 से 13 साल हो गया मेरे को आवेदन लगाते, मेरे पास रिसीविंग भी होगा। तो ये विधानसभा क्षेत्र में जो है पीडब्ल्यूडी का, तो ये विधायक जी, सांसद जी चाहेंगे तभी हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी ये रोड का चौड़ीकरण हो जाए। आपने भू माफियाओं की बात कह दी जी। चारागाह का मुद्दा आ गया। चारागाह जो जमीन है, आरोप लग रहे हैं कि ये जो अभी कांग्रेस के पार्षद थे उनकी देख रेख में ऐसा कुछ हुआ। नहीं, ऐसे किसी के ऊपर ना आरोप लगाना तो अच्छी बात नहीं है। जनता का हाँ, जनता भी जैसे कि किसी आरोप लगाना तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, कोई प्रूफ है, प्रूफ के साथ दिखा के जो आरोप लगा है उसको आरोप माना जा सकता है। लोगों की बातें होती है, कई मिथ्या होती है, कई सत्य होती है। अपने को ये चीज़ की जानकारी नहीं है और यह बताते हैं एक सरदार है, सरदार का नाम मेरे को नहीं मालूम। ये बोल रहे 2008 में देखा जाए तो साहू जी पार्षद थे, मोनिका बिहारी साहू, उस समय से है। उस समय अब देखा जाए तो उस समय से प्रक्रिया चल ही रही है। ये तो अभी-अभी का पार्षद बने। इसके बाद साहू जी के बाद सोनकर जी आए एक पार्षद, इसके बाद फिर साहू जी आए, फिर सतनाम जी आए। तो हम किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा सकते। प्रक्रिया पूरा न्यायालय में और इसमें तहसील में विचाराधीन है, चल रही प्रक्रिया, तो हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते, पब्लिक का विवेक है। निर्दलीय लड़ने का कुछ मन है आपका? अभी तो देखते हैं, आरक्षण को आ जाने दो, फिर पार्टी क्या तय करती, पार्टी क्या निर्णय करती है। हम सेवा कर रहे हैं, आगे भी सेवा करेंगे और लोगों का आशीर्वाद लेकर ऐसे ही अपना काम करते रहेंगे। इस बार का चुनाव कहीं सोनकर वैसे सोनकर ना हो? अभी तो देखते हैं कि अब 19 तारीख की बात पता चलेगा कि किसको टिकट मिलता है। अब मेन दावेदार भाजपा की तरफ से आप किसको प्रत्याशी, प्रबल प्रत्याशी के रूप में आप देखते हैं? ऐसा बोल नहीं सकते। आरक्षण जब तक नहीं हो सकता तब तक नहीं बोल सकते। आरक्षण एक है जो सभी दावेदारी कर रहे हैं, आपको मालूम है कौन-कौन दावेदारी कर रहे हैं। उन दावेदारों में पूछना चाहता हूँ कि आपको कौन प्रबल लगता है? सब प्रबल है। हाँ, एक ना हाथी के सामने चींटी को छोटा नहीं समझ सकते, छोटा के चींटी के सामने हाथी को छोटा नहीं समझ सकते। नहीं कर रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं तो मैं वही बता रहा हूँ। नहीं, एक्चुअल में एक नाम नहीं, अनेकों नाम है। बीजेपी में भी कांग्रेस में भी एक आध का नाम लेके और जो बाकी लोग हैं उसको हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। जितने भी बीजेपी में हैं या कांग्रेस में, सब प्रबल दावेदार है मेरे को छोड़ के। आप खुद को ऐसे इस बार क्रांति सेना का भी नाम आया। चारागाह के दौरान क्रांति सेना का भी यहाँ पे सहयोग लिया गया था। तो कई लोग ऐसे हैं कि छत्तीसगढ़िया पार्टी है, छत्तीसगढ़िया से जुड़े हुए हैं, तो ये लोग भी अपना चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। तो सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, सब लड़े, हम सबका स्वागत करते हैं। जी। इसी के साथ ये इंटरव्यू यहीं समाप्त हुआ। ये जो बात थी बड़ी मजेदार थी और आरक्षण के बाद जो है बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए आई।